हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड एक और दिन जहां पर हमने देखा इंडियन फुटबॉल को एक मैच हारते हुए। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब तो दुख भी नहीं होता यार, अब तो हंसने आता है एक्चुअली। और हम तो आज अगर आप देखोगे मैच खत्म होने के बाद मूड नहीं था डिस्कस करने के लिए। लाइव स्ट्रीम में भी जो भी थे आप लोग वॉच लॉन्ग पे जब थे, जब फुल टाइम विसल हुआ, मुश्किल से 5 से 10 मिनट हमने बात की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मूड नहीं था, मूड बिल्कुल नहीं था कि यार ये सोचे ये डिस्कस करे कि भाई ये प्लेयर ने अच्छा खेला, ये प्लेयर अच्छा नहीं खेला। नहीं, मतलब नहीं होता, क्योंकि समझ रहे हो ना, मतलब अब नहीं आती, अब रहा नहीं जाता। ठीक है, अब बोला नहीं जाता हमारे से, अब डिस्कस नहीं किया जाता, अब डिबेट नहीं किया जाता दोस्तों कि ये गंदा है वो अच्छा है। बिकॉज पता है कि ये टीम से नहीं होगा, है ना, ये टीम से नहीं होगा। अब तो भाई जो एक आखिरी इच्छा भी होगी ना कि ऑप्टिमिज्म होने की, पॉजिटिव वाइब होने की, वो भी नहीं होती दोस्तों। है ना, क्या सोच के मैं पॉजिटिव रहूं कि भाई हम नेक्स्ट मैच जीत जाएंगे। क्या बोलूं मैं ये अपने आप को कि भाई मैं खुद को मना लूं कि नहीं भाई ये इंडियन टीम करेगी। नहीं करने वाली दोस्तों, नहीं, बिल्कुल नहीं करने वाली दोस्तों। लेकिन आइए मैच के बारे में बात तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसी तो हम कुछ कर, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा ना, लाइफ मूव्स ऑन, तो हमें भी निकलना पड़ेगा आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट लाइनअप। लाइनअप में समझ में नहीं आया कि आपने, अगर आप बात करेंगे मिडफील्ड में, आयुष देव छेत्री को क्यों खिलाया। आयुष देव छेत्री के साथ कुछ लगाव वगैरह है, या तो कुछ वीडियोस वगैरह कुछ आयुष देव छेत्री के पास है मनेलो मार्केस के, तो मुझे बता देना। अगर है तो ठीक है, चलो समझ सकते हैं कि भाई इसलिए स्टार्ट कराया। अदरवाइज देयर वाज नो पॉइंट ऑफ हिम स्टार्टिंग अगेन। ठीक है, स्टार्टिंग हिम अगेन। सेकंड चीज ये ऑब्वियसली मनवीर सिंह, अब तो भाई ये विलन बन चुके हैं भाई, विलन था ही, अब तो और ज्यादा विलन बन चुका है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मोहन बागान फैंस जो है इसको कैसे सेव कर लेते, इसको कैसे बचा लेते हैं, या तो इसको कैसे बैक करते हैं। बिकॉज भाई ना, यू कांट बैक भाई, यू कांट बैक दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेस इन नेशनल टीम भाई। और आज जो लोग बोलते हैं कि भाई आउट ऑफ पोजीशन खेलता है, कि इसलिए परफॉर्मेंस नहीं आते, आज तो बराबर ही खेला था ना, मतलब वही पोजीशन में खेलता है मोहन बगान में। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है वहां पर, बट आज कुछ नहीं दिखा। ठीक है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे को ज्यादा मेरा जो एनर्जी लेवल्स है ना उसमें वेस्ट नहीं करना, बिकॉज हम सबको पता है कि वो जो प्लेयर है वो कैसा है। ठीक है, बाकी तो ऑब्वियसली भाई आशिक कुरियन स्टार्ट किया था, विच वाज गुड। अभिषेक जो टेक्सम है उसको लेफ्ट बैक पे चालू किया था, वो बहुत सही था। सो पूरा ओवरऑल मैच के बारे में बात करेंगे। देखो कैसा है कि इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ, आधा घंटा हम कहां पर भी नहीं थे। ठीक है, आधे घंटा जो था ना, अगर कोई दूसरी टीम होती, 4 या 5 गोल इजी भाई, 4 या 5 गोल इजी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम थे ही नहीं गेम में, हम डिफेंड ही कर रहे थे। एक मुझे पैसेज ऑफ टाइम बताओ जहां पर हमने 2 या 3 मिनट तक हमने बॉल हमारे पास रखी एंड चलाई। नहीं भाई, हाई बॉल लंबी फेंको, मिस मास करो, मिस टच करो, प्लेयर के अंदर कुछ केमिस्ट्री दिखी नहीं रही है भाई, मिडफील्ड पूरी गायब है। एंड जब थाईलैंड अटैक करती है ना हमारे ऊपर, तो ऐसा होता है कि भाई ये बहुत ज्यादा दुगना ग्राउंड है, इतने स्पेसिस होते हैं दोस्तों, इतने खुला है हमारा डिफेंस, हमारा मिडफील्ड। लेकिन जब हम अटैक करने जाते हैं ना भाई, छोटा लगता है ग्राउंड भाई। क्यों? क्योंकि स्पेस है ही नहीं है, हम सही से अटैक कर ही नहीं पाते। हम तो भाई जो स्पेसिस पे स्पेसिस दे रहे जा रहे थाईलैंड टीम को। और आज थाईलैंड टीम के बारे में एक सोचोगे ना भाई, देखो गोइंग लॉन्ग, है ना, मोस्ट अगर आप देखोगे तो ज्यादा लंबी खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि ग्राउंडेड नहीं खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। बट उनके ना जितने उन्होंने लॉन्ग बॉल्स फेंके ना भाई, उनका एक्यूरेसी देखना, है ना, कि कितने बार वो जो बॉल है वो प्लेयर पे जा रही है, और अगर प्लेयर पे नहीं जा रही है तो वो कुत्ते की तरह भाग रहे वो प्लेयर्स को, वो प्लेयर है वो बॉल लेने के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। हम बात करें भाई लॉन्ग बॉल खेलना तो खेलो, बट एक्यूरेसी क्या पर है, वो मेरे हिसाब से थाईलैंड ने करके दिखाया। एंड 2 गोल्स के बारे में बात करेंगे भाई, दोनों गोल्स फर्स्ट थाईलैंड के हिसाब से दोनों गोल बहुत बेहतरीन थे। लाइक सेकंड वाला गोल तो ओह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल। हमारी मिस्टेक से हुआ जब आयुष शेट्टी के पास अच्छा बॉल था कि आप आगे डाल सको, भाई ने डाला नहीं। एंड मनवीर सिंह का गंदा टच, उससे बॉल फिर से निकल जाता है। एंड बैंगर ऑफ अ गोल जो कि सेकंड गोल था। ठीक है, पहला गोल अगर बात करें भाई, ऑब्वियसली बॉक्स में क्या हो रहा है किसको कुछ नहीं पता दोस्तों। एंड वो जो बंदा जो बेंजामिन डेविस है उसने जो गोल मारा, आराम से खेत में घूम रहा था, है ना, आपका जो खेत है ना, गांव का खेत, उसमें आराम से घूम रहा था और उसने गोल मार दिया। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल टीम। ठीक है, ऑब्वियसली थाईलैंड की अगर थोड़ा बात करूंगा तो भाई थाईलैंड के पास चांसेस थे। ठीक है, थोड़े एक आधो ऑफसाइड वगैरह चांसेस थे, बट दे आल्सो हैड द चांसेस। तो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ 2 गोल मारे तो सिर्फ 2 गोल ही मार सकते थे।
दे कुड हैव स्कोर्ड लाइक 3 और 4 गोल मार सकते थे, ठीक है, वो वाली बात है। नाउ कमिंग ऑन टू द इंडियन फुटबॉल टीम दोस्तों, आधे घंटे जैसे कि मैंने बोला 30 टू 35 मिनट्स वी वर नोवे नियर, कुछ था ही नहीं, आता पता नहीं चल रहा था। उसके बाद ऐसा लगा कि चलो ठीक है प्रेशर बना रहे, बिकॉज फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे लिस्टन कोलाको का काफी अच्छा एक ड्रिबल जिसने पास दिया आशिक कुरन को, आशिक कुरन वो फिनिश नहीं कर पाते, एक सेट पीस से फ्री किक लिया यहाँ पर लिस्टन कोलाको ने, जो छेत्री सर थे उसके हेडर लगा, लेकिन वो सेव गोल कर दिया गोलकीपर ने। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट हाफ का जो एंडिंग था वो काफी अच्छा था, यू नो वी एंडेड द हाफ ऑन अ गुड टर्म। गोल मार देना चाहिए था लिस्टन कोलाको भाई 1v1। अगर आप देखोगे देयर इज 2 पॉइंट ऑफ व्यू, लिस्टन कोलाको अगर आप बात करोगे ही इज दैट गाय ऑफ बंदा जो कि कुछ ना कुछ करता है, आई नो गंदे टचेस थे, इट वाज डिसेंट मेरे हिसाब से, बट जो 1v1 फिनिश था, जो 1v1 फिनिश था भाई, हाउ कैन यू डिफेंड लिस्टन कोलाको भाई, मतलब यार क्या कर रहे हो भाई, सुनील छेत्री का एकदम प्यारा पास था और फिर तुमने हक दिया यहाँ पर लास्ट में। एक कम ऑन यार, गोल्स तो मार लो ना भाई, 40 साल का बुड्ढा सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये अनपढ़ लोग के सामने भाई, अनपढ़ लोगों के साथ, जब इनको खेलने ही नहीं आता, इनको फिनिश करने नहीं आता भाई, तो लिस्टन को लगा ने 1v1 हक दिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट चांसेस ही वाज ट्राइंग लेवल बेस्ट, तो ही वाज डिसेंट मेरे हिसाब से, इतना गंदा नहीं था, मनवीर तो वर्स था, बट लिस्टन को लगा आई थिंक सो कि चांस को अगर आप हटा देगा, अगर वो चांस को गोल मार देता भाई, ना बल्ले बल्ले हो जाते। उसके बाद सेकंड हाफ में भी अगर बात हो रही है वी वर क्रिएटिंग चांसेस, ऐसा नहीं कि हमने चांसेस नहीं क्रिएट किए, हाँ वो अलग बात है कि हम चांसेस ले भी रहे थे, सॉरी इन द सेंस कि कंसीड भी कर रहे थे, है ना, हम लोग उनको चांस देते कि तुम लोग अटैक करो, बट हमारा जो डिफेंस में अगर बात करें, डिफेंस में आई लाइक 2 गाइस, एक तो अभिषेक, आज का पूरा पॉजिटिव जो था ना, वो पूरा पॉजिटिव दैट वाज ओनली अभिषेक, जो जो इस हिसाब से खेल रहा था ना बंदा, लाइक मैं सर्टिफाइड हो चुका भाई, मैं इसको खिलाऊंगा, यू नो ये बंदा रहना चाहिए टीम में, बाकी कोई रायन आ रहे, ये बंदा रहना चाहिए, ठीक है, अभिषेक शर्मा, ठीक है, अभिषेक सिंह, सॉरी अभिषेक सिंह शुड बी देयर इन दिस टीम। अनवर अली अगर बात करें, ही वाज एक्चुअली गुड, मतलब उससे तो बचा लिया भाई, हम लोग तीसरा गोल खा लेते, टैप इन था, बट ही डिड अ गुड ब्लॉक, या तो आप इंटरसेप्शन बोल सकते हो। बाकी डिफेंस में तो आशीष राय को तो भाई सुला दिया, अगर आपने इंटर मैच देखा रहेगा, बारकोला ने जिस हिसाब से सुलाया था, फिर उन्होंने हक दिया था चांस, वैसा आशीष राय को गंदा प्लेयर है भाई, आज तो आई डोंट थिंक सो आशीष राय शुड स्टार्ट मेरे हिसाब से, आई नो एक ही गेम है, बट ना यार, मतलब ऐसा चलेगा तो भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी मिडफील्ड में तो जैसे कि मैंने बोला, आयुष छतरी भाई क्या करते हैं पता नहीं दोस्तों, जो गोल आया सेकंड गोल थाईलैंड का, तो वहां पर इफ यू सी कि उसके बाद चांस था, मनवीर के आगे कोई नहीं था, मनवीर मस्त भाग सकता था, ठीक है, तो वहां पर क्या जरूरत थी उसको देने की, आयुष छतरी को एक मस्त सही पेस वाला बॉल, है ना, कि भाग तू है, और भाई ने क्या किया, एकदम लल्लू जैसा लल्ला भाई जैसा पास दे दिया, तो मनवीर को अपना रन रोकना पड़ा, फिर वो बंदा पीछे आया और उसने भी बॉल हक दी, ठीक है। तो आयुष छतरी भाई आप निकल जाइए प्लीज, यू शुड नॉट स्टार्ट, ठीक है। और हमारे मनोरंजन चाचा तो क्या करते हैं, पहले बात तो भाई उनको लगता है कि उदांता इज बेटर देन महेश, अपना एडमंड वगैरह, ठीक है, उदांता 2025 में भी खेल रहा है, शर्म है हम लोग को, इट इज अ शेम ऑन इंडियन फुटबॉल कि उदांता अभी तक खेल रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है। सेकंड चीज ये है कि भाई सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, अपेय को रखना था, आपको आयुष छतरी को निकालना था, बट आपने क्या किया, उल्टा कर दिया उसका, ठीक है, सुरेश आया और बाद में ये, और मिडफील्ड के तो मेरे को प्लेयर्स दिखते नहीं भाई, मिडफील्ड के मुझे प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं दिखते, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में ब्रेंडन आया, चांगटे ने भी 1v1 हक दिया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि चांगटे अभी इनके साथ रह रह के ना वो भी ऐसे बन चुके हैं, ठीक है, ऑल्दो ही क्रिएटेड चांसेस, आप बोल सकते हैं कि ही क्रिएटेड एन इंपैक्ट लिटिल बिट, बट उसने भी 1v1 हक दिया, ठीक है, और दोनों का सिमिलर ही था, ठीक है, वो बस है कि 1v1 जो था चांगटे का, वहां पर एक डिफेंडर और था चांगटे के टाइम पे, लिस्टिंग के टाइम पे इट वाज 1v1 एंड इट वाज इजी, ठीक है, दोनों इजी चांसेस थे, वो आपने हक दिए। एंड सर बता दो भाई 70-75 मिनट्स हो गया, हम लोग 2-0 डाउन थे, बस दैट्स इट, मेरा मूड हो गया, मेरे को देखना ही नहीं था, ठीक है, आई वाज नॉट एबल टू वॉच द शो जो कि पुट अप किया था इंडियन फुटबॉल टीम ने दोस्तों। तो भाई मनोलो भाई क्या करते क्या पता, फॉर्मेशन उनको पता नहीं चलता, आप अगर बात करोगे कि भाई प्लेयर्स कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, प्लेइंग 11 सब्स्टिट्यूशन गंदी, एकदम गंदा दोस्तों, गंदा, ठीक है। मैं एक चीज बोलूंगा, थाईलैंड के जो नंबर 10 था, नंबर 11 था, ही वाज दे वर गुड भाई, दे वर एक्चुअली गुड, एंड मतलब तो उनके अंदर तो मेसी की आत्मा आ रही थी टू बी ऑनेस्ट, तो दे वर एक्चुअली गुड। सो भाई मतलब आज के गेम में तो मेरे को नहीं लगता कि, मेरे को देख के ऐसा नहीं लगता कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई हम जा पाएंगे, ठीक है, तो वो वाली बात है। अब हमने इतने फ्रेंडलीज खेले, इतने दिनों से आप ट्रेनिंग कैंप वगैरह कर रहे थे ये पुटअप करने के लिए, मतलब आपने ट्रेनिंग वगैरह कैंप की और ये घटिया परफॉर्मेंस देने के लिए आपने ट्रेनिंग वगैरह किया, उससे तो करते भी नहीं थे भाई, एक दो दिन की ट्रेनिंग करते तो मुझे लगता है कि तब आप अच्छा कर पाते,
ठीक है। सो यार दैट्स इट भाई। अगर मैं कुछ भूल गया होगा तो भाई सॉरी बताना, बिकॉज मैच में बात करने का है नहीं। तो देखो मैच के लिए तो है कुछ है नहीं बात करने, लेकिन अगर मैं भूल गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर।